प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। एक ताज़ा और प्रोत्साहन भरा एक संदेश लेकर आया हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं तेरी लहू के लिए, तेरे क्रूस के लिए। तू हर एक लोगों से तू प्यार करता है और उनको बचाने के लिए तू स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया, पापी लोगों के बीच में रहा, उनकी दुख दर्द को समझा, उनकी बीमारी, उनकी परेशानियों को समझा, लोग आज क्या चाहते हैं वो चीज़ों को समझा और लोगों को बताया कि ये संसार की चीज़ें तुम्हें वो खुशी, वो शांति, वो प्यार, वो उद्धार, वो मुक्ति, वो मोक्ष नहीं दे सकता। पर आपने हर एक मनुष्य के लिए क्रूस पर जीवन दिया और बताया कि मैं स्वर्ग का द्वार खोल दिया हूँ, तुम मेरे नाम पर विश्वास करो तो तुम स्वर्ग में एंट्री करोगे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आपकी इस प्रतिज्ञा के लिए। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग आज आंसू के विषय में थोड़ा बात करेंगे। उससे पहले हम एक गीत गाते हैं। ये गीत बहुत पुराना और आप सुन सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल में कभी आप एक गीत सुनना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा एक पैराग्राफ गाना चाहता हूँ। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आँखों की पुतली जैसा सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें। प्यारे दोस्तों, यीशु बुला रहा। अगर आप तकलीफ में हो, परेशानी में हो, आपकी आंसू पूछना चाहता है, आप निराशा में हो, आप गंभीर हो, आप के लिए कोई परवाह करने वाला नहीं है, या निराशा में हो, आप यीशु के पास आ सकते हैं। हम देख सकते हैं विश्वास के आंसू। मरकुस का 9:24 में हम देख सकते हैं एक पिता का विश्वास। उसके बेटे के अंदर एक दुष्ट आत्मा था और उसके बेटे कहीं ठीक नहीं हो पा रहा, दवाई कोई काम नहीं कर रहा था और कहीं भी ठीक नहीं हो पा रहा था। वो काफ़ी सालों तक वो दुष्ट आत्मा उसे जकड़ के रखा था और कई बार उसकी पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम हो रहा था। उसको अचानक मुंह से फेम निकल रहा था और मरोड़ रहा था। वो तरह तरह की हरकतें करता था। तो इस तरह से वो पिता अपने बेटे के प्रति बहुत परेशान था और यीशु के विषय में वो सुना और यीशु के पास गया। तो कहता है उसने, इसको कहते हैं विश्वास के आंसू। उसने आंसुओं के साथ कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय बता। तो उसने उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह ने डांटा और उसके बेटे को ठीक कर दिया। देखिए एक पिता का आंसू कैसे यीशु ने पूछा और ठीक किया उसे। और एक हम देख सकते हैं नम्रता के आंसू। नम्रता, जब आप बोलते ना, कभी कभी कुछ काम आप ऐसा करते हैं, जैसे एक स्त्री के ऊपर अगर कोई चारों तरफ से उसको गलत कहते हैं और वो काम भी वैसा कर रहा था, तो ये लूका का 7वां अध्याय में पापी ने स्त्री जब यीशु सिमोन
चुंगी लेने वाले के घर पे था, तो ये स्त्री वहाँ पर आ गई और उसके नम्रता के आंसू, उसने आंसुओं से उसके पैर धोने लगी। आप समझ सकते हैं लोग क्या कह रहे हैं वहाँ पर। ये किसी की तरफ ध्यान ना देते हुए यीशु से पास आकर बैठी रही, लोगों की तरफ ध्यान नहीं दी, लोगों की बातें नहीं सुनी। चारों तरफ से लोग बातें कर रहे थे। आज भी प्रिय, अगर आप ऐसे परिस्थिति में हैं तो आप यीशु के पास आइए। यीशु आपकी आंसू पूछेंगे। नम्रता से आइए, लोगों की तरफ मत ध्यान दीजिए, यीशु के पास आइए और यीशु आपकी नम्रता को ग्रहण करेंगे और आपके आंसू पूछेंगे। और निराशा के आंसू हम श्रेष्ठ गीत में देखते हैं। निराशा में जब हम होते हैं तो हम आंसू आ ही जाता है। ऐसे आप परिस्थितियों का सामना करते होंगे। हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है। प्राण प्रिय, परमेश्वर आपको कहता है कि प्राण प्रिय, हमें निराशा में यीशु के पास आना चाहिए, वो आपको ग्रहण करेगा। कई बार आपके पास सब चीज़ें सही चल रहा तो लोग आपको ग्रहण करते हैं, पर जब आपका जीवन बुरा है ना तो कोई साथ नहीं देता, कोई भी साथ नहीं देता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको समझना कि मेरा निराशा में साथ देने वाला कौन है, मेरी निराशा के आंसू पूंछने वाला कौन है। आज बहुत सारे माँ बाप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने प्रियों को खोए हैं, और कई सारे ऐसे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप हैं जो अपनी बेटे और बहू से नाराज़, परेशान है, निराशा है। क्यों? क्योंकि उनका देखभाल नहीं कर रहा है। तो हमें यीशु के पास आना चाहिए और हम परवाह के आंसू, कोई परवाह करने वाला है आपके साथ। कई बार हमारे सगे संबंधी, हमारी सगे खून के रिश्ते जो होते, कभी हमारी परवाह नहीं करते हैं, पर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी परवाह करते हैं। पौलुस जब प्रचार कर रहा था कुरिन्थियों को कहता है, बड़े कलेश और हृदय की वेदना के साथ आंसू बहा बहा कर मैंने तुम्हें लिख रहा हूँ। मैं तुमको जानता हूँ, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं बड़े दुख उठा के, कलेश उठा के मैं तुम लोगों को सिखाया, समझाया ना, मैं तुम्हारा परवाह करता हूँ और तभी मैं लिख रहा हूँ। दूसरा कुरिन्थियों का 2:4 में। और लास्ट में मैं कहना चाहता, गंभीर विनती के आंसू। गंभीर जब होते हैं, हमारी एक विनती, एक ऐसे शब्द आता है जो उच्च स्तर में चिल्ला उठते हम ना, जब गंभीर होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसा हो जाता और हम चिल्ला उठते हैं, गॉड, या तो हालेलुया, कोई है ना, ऐसा होता, हमें चिल्ला उठते हम। और ये इब्रानी का 5:7 में कहता, चिल्ला कर और आंसू बहाते हुए विनतियाँ की। तो हम दाऊद के जीवन में भी देख सकते हैं कि दाऊद भी रोया और परिस्थितियों के कारण वो गंभीर हुआ। जिन राजा के लिए मैं मदद किया और वो राजा मेरे दुश्मन बन गया। तो कई बार हम गंभीर होते हैं इन सब चीज़ों में, फिर हम आंसू के साथ परमेश्वर के पास आते हैं। तो ये कुछ बातें आप सोचिएगा और इन वचनों को पढ़िए और मनन करिए परमेश्वर के पास। अगर आज आप दुखी हो, आंसू बह रहा है, आपका परवाह कहीं करने वाला नहीं है, आप निराशा में हो, तो आप नम्रतापूर्वक, विश्वास के साथ यीशु के पास आइए, वो आपको ग्रहण करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। एक एक गीत ऐसे हैं पिता जो हम सुनकर हमारे हृदय स्थिर हो जाता है, हमारी आंसू सूख जाते हैं। हम जब आपकी क्रूस को देखते हैं तो हम समझ नहीं सकते हैं, हमारी दुख तेरे दुख के आगे कुछ भी नहीं है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं
कि हमारे सारे दंड अपराध गुनाहों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुए। आज हमें इतना प्रोत्साहन और प्रेम और दया और क्षमा दिखाते हैं। आज हम आपकी क्रूस के कारण ही समझ पा रहे हैं कि हम कैसे थे और आज हम क्या है। धन्यवाद हमें अपनाने के लिए और आपकी संतान बनाने के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। अगर आप पहली बार ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद।